हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास का पाषाणकालीन संस्कृति या युग के बारे में 10 महत्वपूर्ण एमसीक्यू को हल करेंगे। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। चलिए चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस संग्रहालय की सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किया गया। पहला क्वेश्चन हमारा यही आता है कि पुरातत्वविदों ने किस संग्रहालय को आधार बना के 3 युगों में भारतीय प्राचीन संस्कृति को बांटा था, पाषाण, कांस्य और लौह युग में। ऑप्शन 1 है सालारजंग संग्रहालय, ऑप्शन 2 है कोपनहेगन संग्रहालय, ऑप्शन 3 है ओस्लो संग्रहालय और ऑप्शन 4 है मथुरा संग्रहालय। इसमें आपका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स कोपनहेगन संग्रहालय। कोपनहेगन संग्रहालय के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग में बांटा गया था। कोपनहेगन संग्रहालय की सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन 1820 ईस्वी में पुरातात्विक क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन ने किया था। तो 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एक तो कोपनहेगन संग्रहालय और दूसरा आपका रहेगा कि 1820 में एक पुरातात्विक जिनका नाम था क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन, इन्होंने इस संग्रहालय को आधार बना के 3 युगों में बंटवारा किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही है? ठीक, जो किसी की स्थापना के वर्षों के बाद वर्षगांठ में उस जुबली मनाए जाते हैं, उनमें से कौन सा सही है? पहला है सिल्वर जुबली 25 वर्ष, अर्थात किसी की वर्षगांठ के 25 वर्ष जुबली सिल्वर जुबली मनाई जाती है। ऑप्शन 2 रूबी जुबली 40 वर्ष, ऑप्शन 3 गोल्डन जुबली 50 वर्ष, ऑप्शन 4 डायमंड जुबली 60 वर्ष और ऑप्शन 5 है उपरयुक्त में से सभी। तो इसका उत्तर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 उपरयुक्त में से सभी, अर्थात ये ऊपर के चारों लिखे हुए ऑप्शन सही हैं। 25 वर्ष में सिल्वर जुबली मनाई जाती है, 40 वर्ष में रूबी जुबली मनाई जाती है, 50 वर्ष में गोल्डन जुबली मनाई जाती है और 60 वर्ष में डायमंड जुबली मनाई जाती है। फ्रेंड्स कुछ और इसी से संबंधित सवाल देखते हैं, जैसे कि 75 वर्ष पूरे होने पर प्लेटिनियम जुबली मनाई जाती है और 1000 वर्ष पूरे होने पर मिलीनियम यानी सहस्त्राब्दी मनाई जाती है और 2000 वर्ष पूरे होने पर ग्रेट जुबली मनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? अर्थात इनमें से किस युग को चेलकोलिथिक युग भी कहा जाता है? ऑप्शन 1 पुरापाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, नवपाषाण काल और लौह युग। तो इसमें उत्तर हो जाएगा आपका ताम्रपाषाण काल, ऑप्शन नंबर 2, अर्थात ताम्रपाषाण काल को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। देखते हैं, ताम्रपाषाण काल को चालकोलिथिक काल भी कहा जाता है जिन संस्कृतियों में तांबे और पत्थर के औजारों के तांबों के औजारों के साथ साथ पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है, उन्हें ताम्रपाषाण काल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसका सुमेलन सही है? आदमगढ़, होशंगाबाद मध्य प्रदेश, बागौर भीलवाड़ा राजस्थान, महदाहा संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश और नवोदा टोली इंदौर मध्य प्रदेश। तो फ्रांस से पूरा पाषाणकालीन के प्राचीन काल की स्तर है जहाँ से प्राचीन वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। तो इसमें से ऑप्शन ए होशंगाबाद सही है, बागौर भी सही है, नवोदा टोली इंदौर भी सही है। इसमें महदहा संत कबीर नगर ये गलत है, क्योंकि जो महदहा है वो प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश के 2-3 स्थल महत्वपूर्ण है, जैसे कोल्डी हवा इलाहाबाद के पास, चौपानी मांडो इलाहाबाद के मेजा तहसील में और महदहा संत कबीर में स्थित न होकर के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है।
अगला है गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, अर्थात पाषाण काल में कहाँ पर गड्ढे वाले घर भी प्राप्त हुए हैं। संगनकल्लू, आदमगढ़, बुर्जहोम, चौपानी मांडो। फ्रेंड्स इसमें उत्तर हो जाएगा बुर्जहोम जम्मू कश्मीर। बुर्जहोम जम्मू कश्मीर से गर्तवास यानी गड्ढे के घर प्राप्त हुए हैं। श्रीनगर के निकट बुर्जहोम से गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस पूरा स्थल की खोज 1935 में टेरी और पीटरसन ने किया था। फ्रेंड्स इसमें याद रखना है कि 1935 में टेरी और पीटरसन ने बुर्जहोम जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के पास स्थित है की खोज किया था, जहां से हमें गर्तवास के साक्ष्य प्राप्त हुए। अगला क्वेश्चन, भीमबेटका की खोज किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भीमबेटका की खोज यूपीपी से 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। केडी वाजपेयी ने, एचडी सांकलिया ने, विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने, अलेक्जेंडर कनिंघम ने। फ्रांसिस में उत्तर हो जाएगा विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने। विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने भीमबेटका की खोज की, भीमबेटका की गुफाओं की खोज की थी। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित हैं। भीमबेटका विष्णु श्रीधर वाकड़कर 1900 फ्रांस यहाँ 47 से गलत है, 1957-58 में खोज किया था। और जो अलेक्जेंडर कनिंघम ऑप्शन नंबर 4 में लिखा है, इन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, यानी फादर ऑफ एएसआई अलेक्जेंडर कनिंघम। 1861 में ये प्रथम एएसआई के महानिदेशक थे। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में पुरापाषाण युगीन सभ्यता का विकास हुआ था, तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स प्लीस्टोसीन युग में। प्लीस्टोसीन युग में पुरापाषाण युगीन सभ्यता का विकास हुआ था। प्लीस्टोसीन युग जिसे हिमयुग भी कहा जाता है, अर्थात इस युग में पूरी पृथ्वी में बर्फ ही बर्फ हो गया था। इनमें से 2-3 युग और हैं, इन्हें देख लेते हैं। ट्रियासिक युग, तो ध्यान रखना ट्रियासिक युग में रेंगने वाले जंतु थे। कैम्ब्रियन युग, ये पहला युग था, इसी से शुरुआत हुई थी। इसमें पृथ्वी का निर्माण हुआ था पुरानी चट्टानों का, जिससे विकास भी हुआ था धीरे धीरे, जैसे धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्यन, गोंडवाना। बाद में इन्हीं कैम्ब्रियन चट्टानों से ही इनका निर्माण हुआ था। और जुरासिक युग, ये डायनासोर का युग कहा जाता है। इस युग में डायनासोर ही थे पृथ्वी में। और फ्रेंड्स जुरासिक के बाद क्रिटेशियस आता है, जिसमें डायनासोरों का अंत हो गया था, जिसके कई कारण बताए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है, यानी भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर मानव का साक्ष्य प्राप्त होता है? तो इसका आंसर है नर्मदा घाटी। नर्मदा नदी के घाटी पर भारत में सर्वप्रथम मानव साक्ष्य प्राप्त हुए हैं 1982 में। अगला है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़, लहुरादेव, कोल्डी हवा, चौपानी मांडो। इस विकल्प के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर लहुरादेव संत कबीर नगर होगा, क्योंकि इसके पहले मेहरगढ़ माना जाता था, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है, जिसमें 7000 ईसा पूर्व कृषि के साक्ष्य मिले थे। परंतु नई खोजों के अनुसार लहुरादेव संत कबीर नगर में 8000 से 9000 ईसा पूर्व पहले कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अतः यदि विकल्प में मेहरगढ़ लहुरादेव दोनों हैं, तो उसमें से लहुरादेव को ही सही माना जाएगा। लहुरादेव विकल्प न होने पर ही मेहरगढ़ विकल्प का चुनाव कर सकते हैं। इनमें से कुछ और देखते हैं, जैसे कोल्डी हवा। कोल्डी हवा इलाहाबाद के पास है, यहाँ सबसे पहले चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और चौपानी मांडो, ये भी इलाहाबाद के पास स्थित है, यहाँ पर सबसे पहले मृदभांड यानी मिट्टी के बने बर्तन प्राप्त हुए हैं। अतः ये कहा जाता है कि विश्व में सबसे पहले मृदभांडों का विकास चौपानी मांडो इलाहाबाद में हुआ था, विश्व में सबसे पहले।
अंतिम क्वेश्चन, नवपाषाण काल के मृदभांड थे। फ्रेंड्स अंतिम क्वेश्चन है कि नवपाषाण काल के मृदभांड जो मिट्टी के बने बर्तन थे वो किसके थे? गैरिक मृदभांड पात्र यानी OCP, चित्रित धूसर मृदभांड PGW, या उत्तरी काले पॉलिश मृदभांड NBPW, या उपर्युक्त में से सही। फ्रेंड ध्यान रखना, मृदभांडों का विकास नवपाषाण काल में ही पूर्ण रूप से हुआ था, इसके पहले मृदभांडों का पूर्ण विकास नहीं हुआ था। और इसका उत्तर हो जाएगा गैरिक मृदभांड पात्र, अर्थात नवपाषाण काल के जो बर्तन थे मिट्टी के वो गैरिक मृदभांड पात्र OCP थे, और चित्रित धूसर मृदभांड और उत्तरी काली पॉलिश मृदभांड इनका विकास लौह युगीन संस्कृति में बाद में आकर हुआ था। तो इस प्रकार से हमने 10 महत्वपूर्ण पाषाणकालीन इतिहास के प्रश्नों को देखा है। आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। नमस्कार।